Now we shall discuss mode as a concept. बहुलक एक संप्रत्यय के रूप में। और यदि हम मोड की बात करें तो मोड इज बीइंग डिफाइंड एज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। मतलब जो संख्या, या दूसरी जगह भी उसका इस्तेमाल होता है, हम इसके इम्प्लीकेशन में ज्यादा विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। सो द डिफिनीशन, द कंसेप्ट ऑफ मोड इज द मैक्सिमम दैट मेजर which is related to the maximum frequency of occurrence, जो सबसे अधिक बार आता है। जैसे यदि हमने अनग्रुप डाटा में लिखे 3, 4, 5, 6, 5 की 2 बार आ गया तो अनग्रुप डाटा से सीधे हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट सीरीज, द वैल्यू ऑफ द मोड इन द प्रेजेंट सीरीज इज इक्वल टू 5। तो ये मोड हुआ। वैसे हम लोगों ने अब तक मोड को अनग्रुप डाटा से, ग्रुप डाटा से, मीन मीडियन और मीन मीडियन की मदद से कई तरह से निकालना सीखा और इस क्रम में हम लोगों ने काफी सवाल बनाए। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड एज ए कंसेप्ट। इट इज नॉट ए रिलायबल मेजर, इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट मच। चूंकि सारे स्कोर को कंसीडर नहीं करते हैं, इवन मीडियन की तरह भी हम सारे स्कोर को इसके नहीं देखते हैं। तो इस दृष्टि से क्या है कि ये इसके जो मेजर है वो रिलायबल नहीं है। इससे जो वैल्यू आता है वो रिलायबल मीन और मीडियन दोनों से कम है। और चूंकि इनका जो रिजल्ट है वो फ्लक्चुएट भी करता है ज्यादा, इसलिए ये रिलायबल दोनों मेजर की तुलना में कम है। इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। अभी हमने देखा कि 5 सीधे बिना देख के ही, कई बार ऐसा एक लंबा सीरीज है, बाकी संख्याएं एक बार आई, कुछ संख्याएं 2 बार आई, कुछ संख्याएं 3 बार आई। संख्याओं की बड़ी सीरीज में भी यदि हमको दिख गया कि कोई संख्या 4 बार आई है और सिर्फ एक ही संख्या है जो 4 बार आई है, तो बड़ी इजीली हम कह देंगे कि दिस इज द मोड। सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। बहुत जल्दी कैलकुलेट करने में, क्विक करने में और जल्दी करने में ये बहुत इजी मेथड है। इन एन अनग्रुप डेटा देयर मे बी मोर देन 1 वैल्यू ऑफ मोड। ये एक इसकी विशेषता है कि मोड के 2 वैल्यू हो सकते हैं तब जब डाटा अनग्रुप्ड है। जैसे अभी हमने एग्जांपल भी दिया कि एक संख्या, कुछ संख्याएं 1 बार आई, कुछ 2 बार, कुछ 3 बार और एक ही संख्या 4 बार है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या की जगह पर 2 या 3 संख्या 4 बार है। ये मोड के केस में हो सकता है और ये इसका लिमिटेशंस भी है। और इस कंडीशन में मोड का जनरल फॉर्मूला नहीं काम करेगा, तो हम लोग तीनों का एवरेज निकाल के मोड का वैल्यू निकालेंगे। इट इज मोस्ट एप्लीकेबल फॉर दी स्कोर्स ऑफ नॉमिनल लेवल। जो सबसे पहले, सबसे पुअर लेवल का जो डाटा है, कैटेगराइजेशन की जो हमने बात किया, अभी हम लोगों ने देखा कि मीडियन का इस्तेमाल हम लोग नॉमिनल में नहीं, ऑर्डिनल के लिए ज्यादा कर सकते हैं। बाकी मीन का तो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो के लिए है ही, लेकिन मीडियन को हम लोगों ने ऑर्डिनल की बात की थी, तो ये कह रहा है कि नॉमिनल पहले लेवल का, जिसमें स्केलिंग ऑफ डाटा सिर्फ कैटेगराइजेशन के आधार पे होता है, उसके लिए मोड के बारे में कहता है कि इट इज मोस्ट एप्लीकेबल। तो ये इट्स वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड। Now we shall discuss merits and limitations. Then we will come to know at few places there is no substitute of mode. Even it is better measure than that of mean and also of median. So merits and limitations of mode as a concept. It is not well defined though easily understandable. चूंकि ये रिजिडली डिफाइंड नहीं है, इसके जो स्कोरिंग के प्रोसेस है उतना साइंटिफिक नहीं है, सारे वैल्यूज को कंसीडर करके हम लोग नहीं निकालते हैं, लेकिन इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट्स कंप्यूटेशन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। इसका लिमिटेशंस ही मानेंगे, क्योंकि हम लोग
बाद में हम लोग डिस्कस एक और सब हेड में करेंगे कि कौन सा मेजर्स की कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अच्छे मेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज ऑल्सो इट्स कंप्यूटेशन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, सबको शामिल नहीं करते हैं, हमने देखा। इट इज ऑल्सो नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। हाँ, ये मीन का सबसे अधिक, मोड का भी, मीडियन का भी हमने कुछ एग्जांपल दिया। फर्दर अलजेब्रिक इम्प्लीकेशन मोड का न है या न के बराबर है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस दो या लेफ्ट में रहे, राइट में रहे, मिडिल में रहे, कहीं भी हो, अधिक बार जो भी है, दैट विल बी द वैल्यू। सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू से इसके वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एज कंपेयर टू मीन इट इज वेरी मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। मतलब हमने अभी देखा था कि कंपेयर टू मीन इट इज मच अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, मतलब फ्लक्चुएशन मीन में सबसे कम, मीडियन में उससे ज्यादा और मोड में सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन। और एक बात और जो उसकी विशेषता में भी आप कह सकते हैं और मेरिट और लिमिटेशंस में, खास के यहाँ लिमिटेशंस में है कि जब हम कर चुके हैं दूसरे मीडियन और मोड के मीन के रेस्पेक्ट में कर चुके हैं, तो यहाँ भी दोहरा दूं कि जब हम स्टैंडर्ड एरर की बात करते हैं तो मोड के स्टैंडर्ड एरर हमेशा मीडियन और मीन से ज्यादा होता है। ये इसका लिमिटेशंस है। मतलब स्टैंडर्ड एरर की बात करें हम तो वो कैसे है, सबसे ज्यादा किसका होगा, मोड का, फिर मीडियन का, फिर मीन का। तो मीन बेटर है और सबसे पुअर क्या है स्टैंडर्ड एरर की दृष्टि से, वो आपका मोड एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। नाउ व्हेन टू यूज, मोड का इस्तेमाल कब करना चाहिए, व्हेन टू कैलकुलेट क्विकेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब बहुत जल्दी में जब हमको मेजर्स निकालना हो, ठीक है क्रूड रिजल्ट देना है लेकिन जल्दी देना है, तो मोड से बेटर कोई मेथड नहीं, उस समय मोड ही लगाना चाहिए, क्योंकि वहां हमको एक्यूरेसी नहीं देखनी है, जल्दी में रिस्पॉन्स आए ये देखना है, राउंड अबाउट कुछ बता देना है। व्हेन लीस्ट एक्यूरेट मेजर इज नीडेड, राउंड अबाउट कैलकुलेशन करके बता देना है, बहुत, चूंकि फर्दर अलजेब्रिक इम्प्लीकेशन करना नहीं है, आम काम के लिए है, तो इससे थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। वैसे कंडीशन में चूंकि मीडियन और मोड के निकालने में कंपैरेटिव मीडियन और मीन को निकालने में कंपैरेटिवली ज्यादा समय लगेगा, तो हमको क्या निकालना चाहिए, नहीं मीडियन नहीं मोड। व्हेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन द मेजर हैज टू बी फाउंड। अब इनमें कहा कि क्योंकि मोड ही ऐसा एक मेजर है जिसको देख के ही बता देंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे तो भी काम चल जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या निकालना चाहिए, मोड का यूज करना चाहिए। व्हेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन मोस्ट फेमस फैशन और प्रॉब्लम्स आर टू बी स्टडीड, मतलब जैसे अब कौन सा साबुन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, किस नंबर का जूता सबसे ज्यादा पहने जा रहा है, किस कंपनी के जूते सबसे ज्यादा पहने जाते हैं, किस ब्रांड के कपड़े ज्यादा बिकते हैं ऑनलाइन, ये सब चीज या इस तरह के इंफॉर्मेशन की हमको जरूरत हो तो अनडाउटेडली मोड इज द बेस्ट मेजर। सो व्हेन नेक्स्ट, व्हेन सम वैल्यूज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन, वहां भी मीडियन में भी ये सुविधा है, लेकिन मोड के साथ ये और बेटर हो जाता है, क्योंकि कोई सीरीज का कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस की मदद से ये आराम से काम कर सकता है, इवन मीडियन से भी बेटर तरह से। और ये चीज और ग्राफ में वहां हम लोगों ने लिया था, यहाँ कुछ ग्राफ ऐसे हैं जिसकी मदद से मोड निकाला जा सकता है। सो फ्रॉम द ग्राफ लाइक हिस्टोग्राम, मोड कैन बी computed. For existing graphical representation, we can compute mode, not mean.
अभी हमने देखा कि उधर जैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह या और भी जो कर्व थे उसको डिकोड करके मीडियन निकाल सकते हैं, यहाँ हिस्टोग्राम को डिकोड करके मोड निकाल सकते हैं, लेकिन इन दोनों कंडीशन में हम लोग मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फ्रॉम दी सो वी हैव डिस्कस्ड अप टिल नाउ दैट मोड एज ए कंसेप्ट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, important characteristics of mode as a concept, its merits and limitations। और ये मेरिट्स और लिमिटेशंस में हम लोग देखा कि ये इसका बहुत बड़ा मेरिट है कि जैसे साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रोपेगेंडा, या फिर जो मीडिया कंपनी है बहुत तरह के जो सामान बनाते हैं उनके बीच जब प्रतिस्पर्धा होती है तो मोड का इस्तेमाल वहां सबसे ज्यादा होता है। और तीसरी बात हमने की कि कब मोड का इस्तेमाल हमको करना चाहिए, तो जब जल्दी जल्दी निकालना हो, क्विकेस्ट निकालना हो, और सबसे ज्यादा जब हमको कोई एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ निकालना है, किस तरह का जूता, किस कलर का कपड़ा। अभी जैसे मान लीजिए कि अब कोई बता देता है बहुत जल्दी देख के कि मिंत्रा का कपड़ा सबसे ज्यादा बिकता है, तो किससे पता चला जल्दी? ये मोड से पता चलता है। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मोड एज ए कंसेप्ट, its characteristics, its merits and limitations, and its usability as a measure of central tendency. So this is all about mode as a concept. Thank you.